आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे तुलसी पूजन की शास्त्रोक्त विधि और हमें किस प्रकार तुलसी माँ का पूजन करना चाहिए, तुलसी में सालग्राम रखने चाहिए या नहीं, और तुलसी के सामने हमें तेल का या घृत का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, सर्वप्रथम आप जब तुलसी माता की पूजा करें तो तुलसी माता के पास जाकर हाथ में चाहें तो आप थोड़े पुष्प ले लें और पूर्व की तरफ मुख करके, अगर पूर्व की तरफ आपके यहाँ व्यवस्था ना हो पश्चिम में खड़े होने की, तो आप उत्तर या पूरब की तरफ मुख करके तुलसी माता के सामने एक पवित्र आसन पर खड़े हो जाएं और माँ तुलसी को प्रणाम करें। तुलसी माँ को प्रणाम करने के बाद बंधुओं, आपको सर्वप्रथम तुलसी माँ के सम्मुख एक दीप प्रज्वलित करना है और आप तुलसी के सम्मुख घी का दीप ही प्रज्वलित करें। यदि घी की व्यवस्था नहीं है और इतनी सामर्थ्य नहीं है हम घी का दीप जला सकें, तो हम तिल आदि तेल का दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीप जलाने के बाद आप उस दीप को ऐसे ही ना रखें, उस दीपक के नीचे या तो थोड़े से चावल रख लें या पुष्प रख लें। उन चावल पुष्पों के ऊपर दीप देवता को स्थापित कर दें, धूप बत्ती जला दें और फिर तुलसी माता को आप जल अर्पण करें। तो सर्वप्रथम तुलसी माँ की जड़ में ही जल डालना चाहिए और जड़ में जल डालने के बाद एक परिक्रमा करें, फिर दोबारा से जल चढ़ाएं और फिर परिक्रमा करें। इस प्रकार 3 परिक्रमा करते हुए तुलसी माँ को जल अर्पण करना चाहिए। उसके बाद बंधुओं, आप तुलसी माँ को दूर से थोड़ा सा कुमकुम तिलक, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि समर्पित करें और धूप दीप दिखाएं। इस प्रकार कार्तिक मास में तो तुलसी पूजा का विशेष महात्म्य है और इस प्रकार हमें तुलसी पूजन करना चाहिए। दूसरी बात है, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या तुलसी में सालग्राम रख सकते हैं? तो हाँ, तुलसी माता में, तुलसी माँ के गमले में हमें अवश्य ही सालग्राम भगवान को स्थापित रखना चाहिए, क्योंकि हम तुलसी से सालग्राम को अलग कर ही नहीं सकते। भगवान सालग्राम तो हमेशा तुलसी माँ की जड़ में ही निवास करते हैं। बंधुओं, शास्त्रों में ऐसा बताया है कि तुलसी वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता निवास करते हैं, इसलिए सालग्राम भगवान को तुलसी माँ की जड़ में ही रखें। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा बंधुओं, कार्तिक मास में माँ तुलसी और सालग्राम भगवान की पूजा का बड़ा ही महात्म्य है। आप यदि विष्णु भगवान की पूजा अपने घर में करते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, तो हमें तुलसी दल उनको अवश्य ही अर्पित करना चाहिए कि भगवान नारायण की पूजा में तुलसी दल का अवश्य ही प्रयोग हमें करना चाहिए। तीसरी बात है बंधुओं कि आप तुलसी माता में इतवार के दिन हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए और इतवार एकादशी को हमें तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आप नित्य भगवान को तुलसी अर्पण करते हैं तो कोशिश करें कि या तो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें या फिर कोई गिरा हुआ पत्ता तुलसी में हमें मिल जाए तो वह पत्ता उठा के धुल के हमें भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। परंतु इतवार के दिन, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और इतवार को तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाएं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।